गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 23 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, सच्चा रास्ता मिला है। इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। कर्म का सिद्धांत है जो कर्म का बना हुआ सिद्धांत है, जिसे आप हम कुदरत बाबा नहीं बदल सकते हैं। और कर्म का सिद्धांत क्या है? आपने जो किया, आपने जैसा किया, आपने कैसा भी किया, उसका परिणाम जैसा किया है ना वैसा आता है। ये कर्म का नियम है। इसलिए फिर बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया कि बच्चे, आपने तो मुझ ज्ञान सागर से कर्मों की गुह्य गति को जान लिया है। इसलिए जितना हम ज्ञान के आधार पर, ज्ञान सत्य है, सत्य कभी भी गलत नहीं होता है, तो बाबा हम बच्चों को सत्य ज्ञान दे करके और हमारी आत्मा के सुखी जीवन को बनाने का, कल्याण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें अपना कल्याण स्वतः ही करना है। बाबा ने तो हमें विश्व कल्याणकारी भी बनाया है। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मेरे कर्म सुखदायी हो, मेरे कर्म दूसरों का भला करने वाले हो, मेरे कर्म दूसरे को खुशी देने वाले हो। मेरे कर्म है ना, क्योंकि मेरा बाबा है ना। तो मेरे बाबा ने जब मेरे को ज्ञान देके अच्छे कर्म करने की समझ मेरी बढ़ा दी है, तो मुझे मेरे ऊपर रोज कोई न कोई अच्छे कर्म को करने का प्रयोग करते रहना है। उससे फिर मुझे पूरे विश्व की आत्माओं की दुआएं मिलेगी। और दुआएं क्या करेगी? मेरी बीमारी को, मेरे दर्द को, है ना, और मेरे तकलीफ को, मेरे कष्ट को, सबको दूर करेगी। दुआओं में सबसे बड़ी ताकत है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, रास्ता सच्चा है, ये कठिन नहीं है, ध्यान देने वाला है, तो विकर्माजीत बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है। क्यों? उत्तर, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आवे, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। अभी विकल्प शब्द का आपने सुना है ना। विकल्प माना बस इसके अलावा अब आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। यही आपको अब करना ही होगा। तो बुद्धि बीच में मनुष्यों की काम नहीं कर रही है, इसलिए जो संकल्प आया वही कर लिया। और वही कर लिया कैसा भी था, अब उस पर बुद्धि बाद में भी काम नहीं करती है। और फिर मनुष्य क्या कहता है? नहीं नहीं, गलत को भी वो क्या कहेगा? सही किया है मैंने, बिल्कुल ही सही किया है। तो बाबा आकर के सद्बुद्धि बनाते हैं, तब जज करना आत्मा शुरू करती है। तब आत्मा बुरे कर्म, बुराई, उल्टे कर्म, दुखदाई कर्म से खुद को छुड़ाने में सफल हो जाती है। नहीं तो बाबा कहते, मैं नहीं आता हूं जब तक मनुष्य ने जो सोचा वही उसने किया है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन बुद्धि से मिले तब तो सावधान होना बुद्धि। तो बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में
भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रोंग हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं भक्ति में वो गीत का अर्थ ही नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सन्मुख सहायक है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति बाबा सहायक है सभी मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नुकसान करने वाले नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। शाहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे क्योंकि धन ज्यादा है। गरीब के पास क्या होगा? झोपड़ी होगी ना, थोड़ा सा सामान होगा। अब ये तुम बच्चे समझते हो। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है तो जीव जंतु नाग बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान है। भल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी कुछ भी नहीं है। अब यह बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को और न ही परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा का और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है, उसकी खूब पूजा सब मिलकर के करते हैं। कहते तो हैं स्वयं के लिए कि स्टार है भ्रिकुटी के बीच में चमकता है। अब भ्रिकुटी के बीच में बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, है ना, यहाँ गांठ बन जाए आत्मा। इतना बड़ा तो रूप आत्मा का है नहीं। तो बाबा भी रूप में ज्योति बिंदु, हम बच्चे भी ज्योति बिंदु है। ये है समझने की बातें। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं। सतयुग में कोई तूफान आते आते नहीं हैं। जैसे देखो प्रकृति स्वर्ग में पवित्र है, तो पवित्र प्रकृति होने की वजह से बाढ़ तूफान भूकंप, है ना, सूखा, ये सब चीजें है ही नहीं। तो ऐसे ही मन क्या हो जाएगा? योग से मन, कल बाबा ने कहा, शीतल हो जाता है। तो शीतल मन के अंदर शीतल विचार ही स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ कलयुग में संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं है।
गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे शरीर रूपी पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है, भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी, भक्ति का फल ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। तो इतना भक्ति और ज्ञान का बाबा ने अंतर बता दिया। भल भगवान को याद करते हैं भक्ति में, परंतु सही क्या है गलत क्या है यह भी अच्छी तरह नहीं समझते हैं। अब परम धाम जिसको ब्रह्म कहते हैं भक्ति में, वह तो रहने का स्थान है, रहने के स्थान को भगवान नहीं कहेंगे। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें, बुद्धि कहती है ये तो सही बात है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वह रोंग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, अब कृष्ण की पहचान बिल्कुल भी नहीं है कि 16 कला संपन्न श्री कृष्ण सतयुग के मालिक हैं। वो बने कैसे, कैसे कर्म किए उन्होंने। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है, रोंग काम करने के लिए मना है। कर्म इंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ कोर्स के दौरान मिल चुकी है। आगे जो कुछ करते थे वह रोंग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शुभ बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट। तो जो माइट है, जो लाइट है, जो ट्रुथ है, तो वही पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। ट्रुथ तो एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य है, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। यह डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं। कोई भी यहाँ आए नहीं, 7 डेज कोर्स करे नहीं, फिर कुछ समय तक नियमित रूप से मुरली स्टडी नहीं करेंगे तो जल्दी से समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि कमजोर है। बुद्धि में जो संकल्प विकल्प इतने सारे इकट्ठे हो गए तो उनको धीरे धीरे अलग करना पड़ता है, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है। कोई कोई की, कोई बच्चे नए हैं, कोई बच्चे अध्ययन नहीं कर पाते हैं, कोई बच्चे की अपनी तकलीफ है, तो बाबा हर एक को राय देते हैं। अच्छा धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकलकर नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है, क्योंकि इस बात को तो हमने सदा पहले से ही सुना हुआ है कि आत्मा कई चोले लेती है और चोले के साथ सब बदल जाता है, लेकिन जिसको वो अपने साथ ले आती है वो आगे चलता है। अब साथ लाती है पुण्य कर्म के रूप में, पुण्य की पूंजी के रूप में।
तन सफल किया, धन सफल किया, समय सफल किया, सब सफल किया, वो उसके साथ आ जाता है। बाकी शरीर का पिछला सारा जीवन रह जाता है। तो अब तो अच्छा लग रहा है कि देखो हमारा कुछ भी रहने वाला नहीं है, हम इसको प्योर करके अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा, भक्ति में शिव की भक्ति करते हैं और फिर भक्ति करके पुकारते हैं कि प्रभु सुख दो, दुख बहुत हैं। तो बाबा कहते अब मैं आपको नया मकान बना के दे रहा हूँ, और अब जो कलयुग का शरीर है, इसके साथ जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो परम धाम से आई नहीं है। पीछे के पेज पे बाबा ने बोल दिया कि पिंड कहाँ तैयार होता है, तत्व यहाँ है। तो पिंड यहाँ तैयार होता है। प्रकृति देती है शरीर, आत्मा धारण करती है, जाएगी तो ज्योति बिंदु बन के जाएगी। आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं। तुम्हारी आत्मा में भी कैसा पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट। कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है 84 लाख जन्मों का पार्ट। तो इम्पॉसिबल हो जावे। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वह सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा राइट बात बताते हैं। ये बाबा बच्चों से ओपिनियन ले रहे हैं। जब है ही सत्य, तो सत्य तो जो है जैसा है वैसा बताएगा। बाबा हम बच्चों को खुश करने के लिए, है ना, गलत को सही नहीं बताएगा, या गलत जो हमारे जीवन में अनजाने या जानबूझ के भी हो गया तो उसमें साथ नहीं देगा, लेकिन गलत को छोड़ने में साथ देगा, है ना। इसलिए बाबा हम सबको बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखना है। कौन है बाबा? हमारा साथी है। कंपनी भी यही है और कंपेनियन भी यही है। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा लग रहा है ना, बाबा भगवान मेरे से बात कर रहा है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या याद रखना है? सीधा सीधा मैं आत्मा बाबा से बात करती हूँ। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं यह आईसीएस पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन आर्गन्स द्वारा। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया की जो पढ़ाई है वो संपूर्ण बनने की पढ़ाई नहीं है। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, ये 4 सुख, ये एक राजयोग की पढ़ाई से आत्मा जीवन में ले लेती है। इसलिए फिर बाबा के लिए भक्ति में क्या कहा है? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। इस करतार को मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है। सेकंड में बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी तो हम फिर पुरुषार्थ करके और अपने आत्मा को प्योर बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं। तो ये देखो बाबा ने कर्म का ज्ञान दिया है। ऐसे नहीं है कि बाबा गरीब बच्चों से तो बहुत प्यार करता है और अमीर बच्चे को बाबा प्यार नहीं करता। बाबा कहते मेरा प्यार सब बराबर है, लेकिन बच्चे जब अपने हिसाब से धरती पर चलते हैं तो उनका परिणाम उनको स्वयं लेना पड़ता है, और मुझ पिता को आकर के कर्मों का राज बताना पड़ता है। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं।
ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले हैं नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अजून बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। जैसे देखो, अभी जो 10 बजे उठेगा, उसके लिए कब सुबह हुई है? जो 12 बजे उठेगा उसके लिए सुबह कब हुई है? और जब वो सो रहा है तो किस संकल्प में सो रहा है कि अभी सुबह सुबह हुई नहीं है। ऐसे ही बाबा अपने अज्ञान काल में जीने वाले बच्चों के लिए कह रहे हैं कि मैं तो कब का आ गया, लेकिन वो बच्चों की बुद्धि में ये है कि अभी तो इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, इतने हजारों वर्ष पड़े हैं। लेकिन सूर्य तो कब का ही आ गया, सूर्य कब का आ चुका है। बाबा बीज है। बीज जब अपनी रचना, दैवी रचना की स्थापना शुरू करते हैं तो गुप्त रूप से शुरू करते हैं, क्योंकि बीज है ना। अब बीज तो जमीन में होता है, जड़ का, जड़ पेड़ का, तो उसका विस्तार ऊपर बाद में आता है, पहले सारी तैयारी होती है। इसलिए बाबा अपना कार्य कब का आरंभ कर चुके हैं। जब जो जागेगा, समय कहेगा कि इतना बचा है, समय कहेगा कि बचा ही नहीं है, और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, अब जाओगे, इतने पुनर्जन्म लेते आए। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़ी पढ़ाया जाता है, जो खाली ब्रह्मा बाबा ने पढ़ लिया और हम सबको चेला शिष्य बना लिया, है ना। गुरु तो है ही नहीं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा सतगुरु हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। अनेक पढ़ते हैं, बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ, जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं है। बाकी सब धर्म पिताओं के पिता परम पिता शिव बाबा है। गुरु भी नहीं है, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ भारत में कोई मरते हैं तो कहेंगे कहाँ चला गया फलाना, स्वर्ग में गया। तो यह झूठ बोला ना। आते तो फिर भी यहाँ ही है। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया परम धाम में। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? अविनाशी आत्मा हर जन्म का रिकॉर्ड है, उसे वो प्ले करने के लिए नए शरीर में आकर के और प्ले करना पड़ता है। आत्मा अविनाशी, तो उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म का फल भी अविनाशी। ज्योति में समाया, वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसे मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो फिर झूठ हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नरक का भोजन खिलाते हो। इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं।
अब ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना बाबा, हमारे कर्म कर्म के गुह्यता को जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है कि परमात्मा कण कण में है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ भाव भावना और भय भावना और स्नेह में कह दिया। जैसे माँ बोलती है ना बच्चे को, बाहर झोली वाला बाबा है, बाहर हवा है, ले जाएगा तुम्हें, खा जाएगा। तो हमारे पहले के विद्वानों ने कहा मनुष्य सब जगह कण कण में भगवान है, तुम डरो, सावधान, भय, हमारे भले के लिए भय पैदा किया। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि कोई झोली वाला बाबा हवा नहीं होता है। तो हमारे भले के लिए कहा, इसलिए कहा देखो बाबा कहते मेरे बच्चे, इनको कुछ भी पता, हाँ कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा को अहंकार नहीं है। बाबा तो मुस्कुराता रहता है कि मैं देखता हूँ परम धाम से तुम बच्चे क्या क्या करते रहते हो। और जब आया मौका बाबा का धरती पर आने का, आ गए हम सबके बीच में। अब हमारे राज कपाट बुद्धि के ताले, हाँ सब अज्ञान के अंधकार, सब कर्म विकर्म सारे भेद सुना रहे हैं। इसलिए आत्मा आनंद का, शक्ति का, प्रेम का अनुभव करती है ना। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। यह बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। इसलिए ये मुरली होनी कहाँ चाहिए? पैसे कहाँ होते हैं भाई सबके? यहाँ, हाँ कहाँ रखते हैं? हाँ इतना, ये कहाँ चिपकी रहनी चाहिए। सारा टाइम मैं किसको पढ़ूं? सारा टाइम मीन्स जब फुर्सत है बस तब मैं और मेरा बाबा। इतनी कमाई जो है, देखो सिंपल से 2 पेज है। अब कोई नया आके बैठेगा तो कहेगा देखो ये क्या है, सफेद साड़ी सिंपल सी है, ड्रेस कैसे ऐसे बैठे हैं, और ये 2 कागज हैं सफेद काला और उसको पढ़ रहे हैं। उनको क्या पता, उनको क्या पता कि ये मुरली वो मुरली है जो गोपी वल्लभ की ये गोप गोपियां जानते हैं। तो बाबा कहते मेरे में कोई भभका नहीं है, मैं आकर के यहाँ शोबाजी नहीं करता हूँ, बच्चों की चीज बच्चों को दे रहा हूँ। तो इसमें किस बात का अहंकार दिखाए बाबा? अब माँ बाप देखो जैसे होते हैं वैसे ही अगर रहे तो बच्चों को कितना अच्छा लगता है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, तो बच्चे कहेंगे कौन सा बड़ा काम किया है आपने, ये तो सारे माँ बाप ही करते हैं, ऐसे बोल देंगे ना। देखो इनको अहंकार आ गया। तो हमारे बाबा एक एक रतन लाखों रुपयों का दे रहे हैं। मुरली मुरली मुरली, बस और कुछ भी नहीं। जितना जाएंगे इसके अंदर उतना परम धाम में खुद को देखेंगे। बाबा की गोदी में आराम से बैठे हैं, वहां ऊपर से दुनिया देख रहे हैं। अब ऊपर से दुनिया देखने वाले को इस दुनिया का असर होगा? नहीं होगा ना। तो बार बार अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ, निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। मैं यहाँ हूँ तो सही लेकिन ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं यहाँ का सेवाधारी हूँ, सेवा तो करनी है। मैं तो कर्म योगी हूँ, कर्म हुआ, अब मैं ये चला, मैं ये चला, मैं कहाँ चला? मेरे अपने घर चला। ये देखा मैंने मेरे बाबा को। आओ बच्चे कह रहा है बाबा। इसको कहते हैं बाबा से मीठी बातें करके
अपनी आत्मा को भरपूर करना। करेंगे ना ऐसी मीठी बातें, हाँ, स्नेह युक्त योग, ऐसे बाबा से करें भरपूर बातें। अच्छा, बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा है, इसमें लाखों रुपयों की कमाई एक एक रतन से कर लो। बाप बच्चों को समझाते हैं कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया और अब गवा दिया है। लौकिक में देखते हैं ना, कमाने में कितना टाइम लगता है और खाने पीने उड़ाने में हम्म टाइम लगता है। भोजन 2 घंटे में बनता है 6 लोगों का, और खाया जब टाइम ही नहीं लगा। तो बाबा कहते कल आया था 5,000 साल पहले, तुम्हें स्वर्ग में मालिक बनाया, सब कुछ दिया, और आज आया तो देखो, बच्चे तो फिर कंगाल हो गए। दोनों ही ताज नहीं है, ना सिंगल ताज ना डबल ताज। अब फिर से आए हैं तो शिव जयंती मनाने का अर्थ भी यही हो गया। तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं, अब तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, किसी और को नहीं। सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर, नो, ओनली सी फादर। उसमें फिर ब्रह्मा बाबा, गृहस्थी किसको देखे, ब्रह्मा बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा बने। और आत्मा को निराकार स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है तो शिव पिता को देखे। बाकी आजू बाजू पीछे आगे वाले को किसी को कर्म में फॉलो नहीं करना है। गुण चुराने की समझ है तो अगले का गुण चुराना है, लेकिन दूसरे के गुण में प्रभावित भी नहीं होना है। प्रभाव मुक्त रह करके, प्रभाव भगवान का सबके ऊपर डाल के भी प्रभाव मुक्त रहना है। कुछ समझ में आया माताएं? हाँ, समझ में आया? हाँ, ना प्रभाव में किसी के आना है, ना अपना ऐसा प्रभाव किसी पे छोड़ना है जो बाबा के याद में तो वो रहे नहीं और मुझे मुझे याद करे। बड़ी सावधानी है ना। लोहे की जंजीर और सोने की चेन, बंधन बंधन ही है। भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते ही नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। नहीं, पर बाबा कहते माया जरूर भुलाएगी, कोशिश तो करेगी ना वो अपनी, पर हम क्या करें, प्रोटेक्ट कर ले भी खुद को। परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं, आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। ये पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या, यह तो समझने की बात है। ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए, नए से निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा के पास यहाँ हम आए हैं, बेहद का वर्षा लेंगे। ऐसे बाप से मिलने बिगर रह ना सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव बाबा है। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, जगत पिता और यह है जगत अम्बा। फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया और इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं, तब पूरा भेद त्रिमूर्ति का स्पष्ट हुआ।
अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले। अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। हमें बाबा ने नाम दिया है, हम हैं होली हंस। कैसा होता है होली हंस? होली मानो पवित्र, प्योर। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रतन चुगना, फिर निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मेलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।